हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या। और समृद्ध संख्या के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरा चैप्टर देखिएगा और आपके हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बस क्या करना है, ईमानदारी से क्लास को अटेंड करना है और एक भी मिनट आपको क्या छोड़ना नहीं है। पूरे की पूरे लेक्चर आपको अटेंड करने हैं। आपके मैथ्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहां पे देखिएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या। यहां पे जो आपका लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं होगा, हम लोग हिंदी में भी प्रॉपर लिखेंगे और प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखेंगे। अगर कोई भी लैंग्वेज का इशू आता है तो आप जरूर बताइएगा कि मैं जैसा भी आप कहेंगे लैंग्वेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हम लोग प्रयास ये है कि बाइलिंगुअल लेकर चला जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का कोई लोचा नहीं होने वाला। यहां पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक है। और यहां से बात किया जाएगा सर एनडीए में कितने क्वेश्चन बनते हैं। एनडीए में कितने क्वेश्चन बनते हैं सर, 3 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है। कितने सर, 3 to 5 क्वेश्चन का इस चैप्टर से वेटेज है। कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एवरेज आपका इस क्वेश्चन का रहता है। अब अगर बात करेंगे सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्या है, तो समृद्ध संख्या का है क्या, समृद्ध संख्या आखिर समृद्ध संख्या होती क्या है। ध्यान से समझिएगा कि भाई जो समृद्ध संख्या होती है इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्या होता है, संयोजन होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है किसका, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें होता क्या क्या है आपका वास्तविक, क्या कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और साथ ही साथ क्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, दोनों संख्याओं का संयोजन से ही क्या बनता है, आपका समृद्ध संख्या बनता है। काल्पनिक संख्या और क्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन से ही क्या बनता है, समृद्ध संख्या बनता है। और इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे वास्तविक संख्या को क्या बोला जाएगा सर, रियल नंबर्स बोला जाएगा। क्या, रियल नंबर बोला जाएगा। और क्या, इसी को संख्याएं लिख लीजिए, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं, यहां पे क्या लिखेंगे भाई, इमेजिनरी नंबर। क्या, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात किया जाएगा व्हाट इज द रियल नंबर, व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें तो हम लोग बचपन में पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन यहां पे भी हम अगर हम भाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एनडीए के हर एक क्वेश्चन का पूरा हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओ, एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए इस चैप्टर से। अगर बात करेंगे क्या कि सर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, कहा जाता है क्या कि सर माइनस इन्फिनिटी से कहां तक सर, प्लस इन्फिनिटी तक होती है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये सारी की सारी क्या होती है सर, रियल नंबर्स होती हैं। -1 -2 और रूट में भी आएगा √1 √2 √3 √4, सारे के सारे आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। लेकिन बात किया जाएगा सर इमेजिनरी नंबर्स का, क्या कि इमेजिनरी नंबर का, इमेजिनरी नंबर क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा। क्या सर, कोई भी ऋणात्मक संख्या होगी, अगर उसका रूट लोगे, रूट के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाएगी तो वह क्या कहलाएगी सर, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल से यहां पे देखेंगे क्या कि सर √5 √7 √3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, क्या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। √1 √2 ऐसे डॉट 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 सोन, ये सारे के सारे क्या हो गए सर, काल्पनिक संख्याएं होंगे। अब यहां पे देखिएगा कि सर रियल नंबर्स का बेसिक हम लोगों ने समझ लिया, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं दोनों का हम लोगों ने बेसिक समझ लिया। अब देखिएगा क्या कि सर क्वेश्चंस बनना यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन बनना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग काल्पनिक के बारे में यहां पे समझेंगे। क्या कि सर काल्पनिक के बारे में समझेंगे। यहां पे देखिएगा क्या सर, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, ठीक है।
इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। ध्यान से समझना मेरे बच्चा, ध्यान से समझना कि जैसे अगर आप देखेंगे क्या कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या भी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर कहेंगे सर इसका हम फैक्टर्स करना चलेंगे, इसका गुणनखंड करने चलेंगे, तो क्या गुणनखंड पॉसिबल है? नहीं, गुणनखंड पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। यहां पे देखेंगे सर अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट हो जाएगा। रूट ओवर क्या हो जाएगा सर? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट ओवर -1। अब देखिएगा क्या कि सर रूट के अंदर निगेट वैल्यू आया, उसको क्या इमेजिनरी नंबर्स बोला जाता है। तो यहां पे देखिएगा जो x की वैल्यू है, इसी x को क्या बोला जाता है सर? आयोटा बोला जाता है। क्या? आयोटा बोला जाता है। क्या भाई? आयोटा बोला जाता है। और आयोटा को किससे डिनोट करते हैं सर? आई से। क्या? आई लिखा रहेगा तो यहां पे क्या रिजल्ट आपको मिलेगा सर? आई की वैल्यू क्या कि सर रूट ओवर -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। रूट ओवर -1 की वैल्यू क्या होती है सर? आयोटा होती है। अगर यहां पे देखेंगे क्या सर, एक चार्ट बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे क्या कि सर आयोटा क्या है सर? रूट ओवर -1 है। अगर सर इसका स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी सर? -1 होगी। कितनी होगी सर? -1 होगी। अगर हम आयोटा क्यूब की बात करेंगे तो आयोटा क्यूब का मतलब क्या होगा कि सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा ना, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर? -1 इंटू क्या होगा सर? आयोटा होगा। तो ओवरऑल क्या मिलेगा सर? माइनस का आयोटा आएगा। कितना आएगा सर? माइनस का आयोटा आएगा। आयोटा की पावर 4, तो आप कहोगे सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर बात करेंगे आयोटा के पावर 5, तो कहेंगे सर आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं? आयोटा के पावर 5 को आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। यहां से देखेंगे क्या आयोटा के पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा, कितना आ जाएगा सर आपका? आयोटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? आयोटा आ जाएगा। आयोटा के पावर 6 क्या हो जाएगा? कहेंगे क्या सर आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या सर? -1, कितना हो जाएगा सर? -1 आएगा। यहां पे देखेंगे भाई और आगे चलेंगे तो और आगे रिजल्ट क्या मिलेगा भाई? ध्यान से समझना। आयोटा के पावर 7, तो कहेंगे सर आयोटा के पावर 6 इंटू आयोटा। आयोटा के पावर 6 की वैल्यू -1 इंटू क्या? आयोटा, कितना आ जाएगा सर? माइनस आयोटा आ जाएगा। अगर बात किया जाएगा सर आयोटा टू दी पावर 8, क्या लिखेंगे सर? आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4। क्या भाई? आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4। आयोटा के पावर 4 कितना होगा? 1 इंटू 1, कितना आ जाएगा सर आपका? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। ध्यान से समझना मेरे बच्चा, यहां तक का लॉजिक समझना। आखिर लॉजिक क्या काम कर रहा है कि सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई सर? -1 आई। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई सर? माइनस आयोटा आई। आयोटा के पावर 4 का वैल्यू क्या आया सर? 1 आया। आयोटा के पावर 5 का वैल्यू क्या आया सर? आयोटा आया। आयोटा के पावर 6 की वैल्यू क्या आई सर? -1 आई। आयोटा के पावर 7 क्या आया सर? माइनस आयोटा आया। आयोटा के पावर 8 क्या आया सर? 1 आया। तो कहने का मतलब क्या कि कुल मिला के आयोटा पे कुछ भी पावर है सर, आयोटा पे कोई सा भी घात है, वैल्यू क्या आ रहा है सर? यहां पे एक लॉजिक अच्छे से समझना, एक प्यारा सा लॉजिक समझना यहां पे कि सर आयोटा पे कोई भी पावर होगा क्या सर? आयोटा पे कुछ भी पावर होगा, कहने का मतलब इंटीजर पावर होना चाहिए। क्या सर? इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। यहां पे n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए सर? z होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? z होना चाहिए। z होगा यहां पे, तो क्या यहां पे रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? या तो 1 मिलेगा, या तो -1 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? या फिर आयोटा मिलेगा, या फिर क्या आएगा? माइनस आयोटा। कहने का मतलब क्या कि सर ये 4 रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्या कि सर 4 रिजल्ट आपका यहां पे मिलने वाला है। इसको ऐसे समझना भाई, आयोटा के पावर n इज इक्वल टू या तो 1 मिलेगा, या -1 मिलेगा, या आयोटा मिलेगा, या फिर माइनस।
इसको छाप लेना भाई, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आयोटा के पावर में होगा क्या, कुछ भी होगा, कोई भी इंटीजर होगा, वहां पे या तो 1 आएगा, -1 आएगा, आयोटा आएगा, या फिर क्या आएगा, माइनस आयोटा आएगा। अब जैसे यहां पे भाई तो 4 वैल्यू आ रही हैं, लेकिन और भी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, और भी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो ध्यान से समझना मेरे बच्चा। यहां तक का क्लियर है ना, यहां तक का क्लियर है ना, कोई डाउट हो तो बताना, क्लियर है ना, बिंदास। नोट कर लिए कि नहीं, नोट डाउन हो गया ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पे चलो। अब देखना भाई, अब आगे की कहानी को समझो, आगे की कहानी को समझो भाई। अभी हमने क्या देखा सर, अगर हम जैसे यहां पे बोले क्या कि सर आयोटा की पावर 50 है, क्या है भाई, आयोटा की पावर 50, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या हम सबका ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे क्या, नहीं, कुछ लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, लॉजिक क्या लगाएंगे, कहेंगे कि अभी तो हमें, हम लोगों को कोई कुछ नहीं पता, तो हम कहेंगे सर इसको आयोटा स्क्वायर टू दी पावर 25 लिख सकते हैं भाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई आपस में हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखोगे क्या सर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 होती है, तो यहां पे क्या रखेंगे सर, -1 टू दी पावर क्या होगा 25, तो माइनस के पावर ही क्या है, विषम है कि नहीं, पावर क्या है, विषम है। अगर पावर विषम होगी तो क्या आएगा, माइनस के पावर विषम होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। कहने का मतलब अगर पावर क्या होगा सर, ऑड होगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। अगर पावर क्या होगा, सम होगा तो क्या आएगा, +1 आएगा। क्लियर है इतना। चल अब वही यहां पे कि क्या सर हम इतना वैल्यू निकालेंगे क्या, 2 का पावर में बना के करेंगे क्या, नहीं। चलो एक लॉजिक ऐसा समझो, लॉजिक समझना मेरे बच्चे। जैसे यहां पे आयोटा के पावर, ठीक है, अगर यहां पे आयोटा के पावर कोई भी है, आयोटा के पावर क्या है सर, P, क्या भाई, कोई बड़ी से बड़ी पावर है, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी आप एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो भी पावर है उसको क्या करना है सर, कन्वर्ट करना है, क्या कभी कन्वर्ट करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना, क्या सर, आयोटा के पावर 4n प्लस आपका r के, क्या भाई, कहने का मतलब क्या है कि सर जो पावर है उसको 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में बना लो, क्या भाई, 4 के मल्टीपल में बना लो। ध्यान से समझना कि जब 4 के मल्टीपल में बनाओगे तो जितना उसमें 4 के मल्टीपल के बाद जितना रिमाइंडर आएगा, जितना क्या आएगा भाई, शेषफल आएगा, क्या भाई, जितना शेषफल आएगा, जितना शेषफल आएगा उतना आयोटा के पावर में हो जाएगा, जितना शेषफल आएगा उतना आयोटा के पावर में हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। कहीं पे डाउट हो तो बोलो, यहां पे कहीं पे डाउट अगर लग रहा हो तो बोलो भाई। चल क्लियर है ना, चल समझ में आ गया ना। चल अब जैसे यहां पे ऐसे समझना, एक देसी भाषा में क्या, पावर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक सिंपल सा लैंग्वेज में समझना कि आयोटा के पावर कुछ भी होगा, ध्यान से समझना। जैसे भाई यहां पे है आयोटा के पावर हमने P देखा, ठीक है, जो भी पावर है, जो भी पावर है, घात को, घात ऐसे समझना, घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जितना शेषफल बचेगा, जितना शेषफल, जितना शेषफल बचेगा, जितना शेषफल बचेगा उतना आयोटा की घात होगी, आयोटा की घात होगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, उतना आयोटा की घात होगी। अच्छा चलो भाई, जैसे भाई हमने एक एग्जांपल लिया, एक क्वेश्चन लिया, आयोटा के पावर क्या, आयोटा के पावर क्या 405, आयोटा के पावर 405। ध्यान से समझना, क्या भाई आयोटा की पावर 405 है,
जब आयोटा के पावर 405 है तो ध्यान से समझना कि सर पावर को हमने क्या, सर पावर को 4 से भाग देना है। क्या भाई, पावर को 4 से भाग देना है, तो भाई भाग ऐसे दे देंगे, ठीक है। 4 एकन्नम 4 कट गया, 0 0, 5 करेंगे, 4 एकन्नम 4, कितना आएगा भाई, रिमाइंडर कितना, कहने का मतलब शेषफल कितना आया सर, 1 आया। शेष कितना बचा सर, 1। 4 से भाग देने पे कितना शेष बचा, 1। जितना शेष बचेगा उतना आयोटा के पावर में आएगा, और यहां से आपको रिजल्ट मिल गया, यहां पे आपको रिजल्ट मिल गया। अब यहां पे ऐसे समझना, कौन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है ना, बिंदास, क्लियर है ना। चलो अब जैसे समझो, यहां पे एक और है लॉजिक, एक और लॉजिक समझ लो भाई, एक और लॉजिक समझ लो। ऐसे अगले पेज में समझ लो, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्यता का नियम, ये भी समझ लो। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, क्योंकि हर जगह हम भाग देने थोड़ी जाएंगे, बड़ी संख्या हो गई तो क्या करेंगे, भाग देने जाएंगे, नहीं, कुछ और तरीका अपनाते हैं। यहां पे देखना भाई, क्या सर, विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक में, क्या, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, या अंतिम 2 अंक शून्य हो, अंतिम 2 अंक, 2 अंक शून्य हो। कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल तभी होगी जब वह अंतिम के 2 अंक क्या होने चाहिए सर, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से विभाज्य होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए सर, 0 होने चाहिए। अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह संख्या, वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित। अब भाई ऐसे समझो, जैसे मैंने एक संख्या लिख लिया, जैसे भाई हमने लिख दिया 5 1 2 3 4 5 7 3 2, ये आपकी बड़ी सी संख्या हो गई, क्या हो गई भाई, बड़ी सी संख्या हो गई। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो आपको क्या करना, पूरे संख्या में भाग ना देना, पूरे संख्या में भाग नहीं देना है, देना क्या है सर, लास्ट के 2 डिजिट में, क्या में सर, लास्ट के 2 डिजिट में। अगर आप देखोगे सर 4 4 8 32 कट गया ना, पूरा का पूरा भाग चला गया, कहने का मतलब क्या, कि संख्या 4 से विभाजित है, 4 से क्या है, विभाजित है, 4 से विभाजित है, 4 से क्या है, विभाजित है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे अब आपका जो क्वेश्चन है, अब हम आते हैं क्या, ये तो 4 से डिविजिबिलिटी यानी 4 से विभाज्यता का नियम आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और, 3 1 2 5 7 3 9 8 7 0 0। जब भी किसी संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, फिक्स 4 से विभाजित। अगर अंतिम 2 अंक क्या है सर, शून्य है, क्या आ गए सर, शून्य 2 अंक आ गए, तो इसका मतलब ये संख्या क्या आ गई सर, 4 से डिविजिबल आ गई। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो इन्हीं पूरी संख्या क्या हो जाएगी सर, 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। चलो भाई यहां पे देखो, जैसे भाई हमने एक क्वेश्चन लिया
कि सर अब देखो, जैसे आयोटा की पावर 432, क्या भाई, आयोटा के पावर 432। अब आपको देखना है क्या 430, इसको 33 मान लो, 35 मान लो, क्या भाई 435 है। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, अब बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना कि आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट आपको होंगे 4 से भाग देंगे, 4 8 32, कितना 3 रिमाइंडर बचा, शेष कितना बचेगा सर 3। जितना शेष बचेगा उतना क्या होगा, आयोटा के पावर में जाएगा, जितना शेष बचेगा उतना क्या होगा सर, आयोटा के पावर में जाएगा। जब आयोटा क्यूब, अभी आपने तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर 4, इन सब की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाल लिया था ना। तो भाई आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है सर, माइनस आयोटा होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्योंकि जब 4 से विभाजित करोगे ना तो जो भी पावर होगा क्या होगा, 1 से लेकर 4 के बिट भी नहीं आएगा, या तो पूरा का पूरा कट जाएगा आयोटा के पावर में, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या फिर एक शेष बचेगा, या तो 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या फिर क्या होगा 4 तो बचेगा नहीं, कट जाएगा। चलो अब देखते हैं भाई यहां पे, चलो भाई क्लियर हुआ ना। चलो अब ऐसे समझना एक और लॉजिक, अच्छे से एक और लॉजिक समझना भाई, कि सर अगर आयोटा के पावर, समझना आयोटा के पावर 4 का मल्टीपल मिल जाए, कहने का मतलब कि सर जो भी पावर है वो क्या है, 4 का मल्टीपल है। कहने का मतलब क्या कि सर 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, 1 होगी। 4 का मल्टीपल इन द सेंस क्या, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सर आयोटा के पावर 4 कितना आएगा सर, 1 आएगा। आयोटा के पावर 4 इंटू, यानी अगर बात किया जाएगा 8 को आप देखोगे क्या, आयोटा के पावर 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। आयोटा की पावर कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 1। आयोटा की पावर कितना हो जाएगा यहां पे 16, तो कितना आएगा 4 4 8 12 16 20 24 28 32, जितना भी 4 के मल्टीपल में पावर होगा सबकी वैल्यू क्या आएगी 1। या इसी को आप ऐसे समझ लेना, इसी को आप ऐसे समझ लेना कि अगर आयोटा के पावर p है, समझना मेरे बच्चे, अगर आयोटा के पावर क्या है p है, तो आपको देखना है अगर जो पावर है घात 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो उसका मान 1 होगा। उसका मान क्या होगा सर 1 होगा। क्लियर हुआ ना। अगर कोई आयोटा की पावर है, अगर पावर क्या है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा सर 1 आएगा। कितना आएगा भाई 1 आएगा। चलो भाई, चलो यहां पे समझना मेरे बच्चे, जैसे भाई हमने अब लिखा क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 512, आयोटा की पावर क्या है 512। जब आयोटा की पावर 512 है तो आप देखेंगे क्या सर, डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ लिया ना, कि सर लास्ट के 2 डिजिट, क्या सर लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पे 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12 सर, पूरा का पूरा क्या सर, जो शेष है शेष कितना आएगा सर, शेष 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना आएगा सर 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। कहने का मतलब वो संख्या 4 से कट जा रही है तो क्या होगा सर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 1 आएगी।
उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? 1 आएगी। हमने एक क्वेश्चन और लिया कि सर आयोटा की पावर 1032 है। क्या भाई? 1032। अब बताओ भाई क्या होगा? तो यहां पे समझना क्या करोगे सर, लास्ट के 2 डिजिट 4 8 जा 32। कहने का मतलब शेषफल अंतिम अंक क्या हो गया? अंतिम 2 अंक में शेषफल क्या आ रहा है सर? 0। इसका मतलब वो संख्या पूरी से पूरी पूरी क्या है? डिविजिबल है, पूरी की पूरी विभाजित है। अगर आयोटा की पावर 4 से विभाजित है तो उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। कितना आएगा सर? 1 आएगा। अब यहां पे देखना एक क्वेश्चन और समझना भाई, आयोटा की पावर यहां पे, अब बताओ भाई, अब बताओ क्या होगा? अभी मैंने आपको लॉजिक समझाया था ना, क्या कि सर लास्ट में अगर 2 डिजिट आपके 0 मिल गए, क्या अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 0 मिल गए इसका मतलब क्या होगी सर? 4 से विभाजित होगा। क्या? 4 से विभाजित होगा। अगर 4 से विभाजित होगा तो क्या होगा भाई? शेषफल कितना आएगा सर? 0 आएगा। शेष कितना बचेगा? 0। अगर कोई संख्या पावर में 4 से आयोटा के पावर जो भी है 4 से पूर्णता विभाजित होगी तो उसका मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। उसका मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। बोलो समझ में आ गया ना? बोलो आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई अब आगे समझते हैं। यहां तक क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है ना? बोलो। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे सर अभी तो हम लोगों ने आयोटा पे पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव का भी हम लोगों ने अभी देखा कि सर आयोटा पे पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उनके हम लोगों ने वैल्यूज को देखा। अगर आप नेगेटिव की बात किया जाएगा सर, जैसे आयोटा की पावर -1, भाई -1 है तो इसको 1 अपान आयोटा। अच्छा आयोटा की पावर -2 क्या करोगे सर? 1 अपान आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -3 तो क्या होगा सर? 1 अपान आयोटा क्यूब होगा। आयोटा की पावर क्या भाई? -4 क्या आएगा सर? 1 अपान आयोटा के पावर। आखिर इनकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इनकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सर यहां पे क्या करेंगे सर? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा अपान क्या होगा सर? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ओवरऑल कितना आ जाएगा सर? माइनस आयोटा आ जाएगा। अब यहां पे देखेंगे क्या सर? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो जाएगा सर? -1 आएगा। यहां पे क्या करेंगे सर? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आयोटा अपान आयोटा के पावर 4। आयोटा के पावर 4 क्या होता है सर? 1 होता है तो क्या होगा सर? आयोटा आएगा। यहां पे देखेंगे तो क्या 1 अपान आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1, यहां से कितना आ जाएगा सर? आपका 1 आएगा। तो कहने का मतलब क्या कि सर अगर यहां पे आयोटा पे नेगेटिव पावर है, क्या आयोटा पे नेगेटिव पावर है तब भी क्या आएगा? तब भी देखोगे क्या सर? माइनस आयोटा 1 आयोटा और +1 आ रहा है। तो कहने का मतलब आयोटा पे चाहे पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, वैल्यू आपको वही 4 की 4 मिलेंगी। जहनी कहने का मतलब आयोटा के पावर n, इसका जो वैल्यू या तो 1 आएगा या -1 आएगा या फिर आयोटा आएगा या फिर क्या आएगा सर? माइनस आयोटा आएगा। यही 4 वैल्यू मिलने वाली है और इस 4 से अलावा 5वीं वैल्यू ना मिलने वाली है भाई। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पे इतनी सी बात क्लियर हो गई ना? चल अब समझना यहां पे, अब समझना यहां पे आगे, आगे की कहानी समझोगे। आगे की कहानी समझो। आगे की कहानी क्या है कि सर जैसे अगर हम बात करें कि सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या भाई सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है? जब हम 1 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो कहेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आपका 2 आयोटा। -1 से क्या हो गया? +1 सब्ट्रैक्ट आ गया, हो गया तो कितना आया सर? 2 आयोटा आया। कितना आया भाई आपका सर? 2 आयोटा आया। ध्यान से समझना। तो यहीं पे क्या करेंगे सर? एक लॉजिक बनाएंगे। क्या सर? लॉजिक हमारा क्या होगा कि सर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है सर? 2 आयोटा होता है। कितना होता है सर? 2 आयोटा होता है। बोलो समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ ना? चलो
अगले चलते हैं भाई, यहां पे समझना भाई, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर कितना आया सर? 2 आयोटा आया। अगर हम क्या करेंगे सर, 2 का डिवाइड करेंगे तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी सर? 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा सर? 2। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना भाई? चलो, आयोटा की वैल्यू क्या होगी? 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा सर? 2। अगर हम रूट ले लेते हैं बोथ साइड, क्या सर बोथ साइड रूट ले लेते हैं, तो यहां से भी क्या हो जाएगा? 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2। तो यहां से आपको एक रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा कि सर आयोटा का जो वर्गमूल होगा प्लस माइनस का 1 + आयोटा बाई क्या होगा सर? √2 हो जाएगा। आयोटा का जो वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा सर? 1 + आयोटा बाई √2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ना भाई? क्या कि सर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर? 2 आयोटा होता है। अगर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी? 1 + आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड क्या लेते हैं सर? वर्गमूल लेते हैं, तो यहां पे √ओवर, कहने का मतलब ये क्या है, यहां पे समझना भाई, ए क्या है सर? आयोटा का वर्गमूल है। क्या है सर? आयोटा का वर्गमूल। आयोटा का वर्गमूल। बच्चा एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, ये आपका एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया। ये क्या हो जाएगा सर? आयोटा का वर्गमूल हो गया। क्लियर हो गया ना? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चलो, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे समझते हैं यहां पे कि सर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर से रिजल्ट तो यहां पे मिल गया। अब अगर बात करेंगे यहां पे, अब अगर यहां पे बात करेंगे कि सर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, तो भाई a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर यहां पे ओपन करेंगे तो a² प्लस आपका b² माइनस का 2ab कितना होगा? a² प्लस b² माइनस का 2ab। यहां से क्या होगा सर? 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहां पे क्या होगा? -2 आयोटा। यहां से सबट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कहने का मतलब 1 - आयोटा का होल स्क्वायर कितना आएगा सर? माइनस का 2 आयोटा आएगा। अगर यहां पे देखो, अब एक रिजल्ट आपको क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि सर 1 + आयोटा का, सॉरी, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है सर? 1 - आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर? माइनस का 2 आयोटा। कितना होता है सर? माइनस का 2 आयोटा। क्लियर हुआ ना भाई? अच्छा, अब यहां पे समझना, अब यहां पे आगे समझना कि सर अगर हम आयोटास क्या यहां से 2 का डिवाइड कर देते हैं तो माइनस आयोटा की वैल्यू क्या होगी सर? 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर यहां से हम क्या करेंगे सर? आयोटा रूट दोनों साइड क्या लेते हैं? वर्गमूल लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। यहां पे समझना मेरे बच्चा, यहां पे समझना कि सर √ओवर माइनस आयोटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 - आयोटा बाई क्या हो जाएगा सर? √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो यहां पे एक रिजल्ट और आपको मिल गया, एक रिजल्ट और मिल गया। रिजल्ट क्या मिला कि सर ए क्या है सर? माइनस आयोटा का वर्गमूल है। क्या जब भी आपको माइनस आयोटा का वर्गमूल निकालना होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है? क्लियर हुआ ना? चलो भाई, अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, कुछ और यहां पे लॉजिक का के काम करेंगे। सर यहां पे देखना कि सर 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, जब भी क्वेश्चन में कहीं पे नजर आएगा 1 + आयोटा अपान 1 - आयोटा, इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे सर? आयोटा रखोगे। क्या रखोगे भाई? आयोटा रखोगे। अगर बात करेंगे यहां पे कि सर अगर यही पलट जाए, ऊपर माइनस हो, 1 - आयोटा प्लस 1 + आयोटा, ये कितना हो जाएगा सर? -आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर आपका? -आयोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ ना भाई?
चलो अब और यहां पे समझो, और यहां पे समझना भाई, ध्यान से समझना। थोड़ा सा यहां पे कि सर अभी तो आपने देखा, अभी आपने देखा कि सर 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा क्या होता है सर, आयोटा होता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सर 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा क्या होता है सर, माइनस आयोटा होता है। लेकिन अब यहां पे समझना थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज। चेंज क्या भाई, आयोटा माइनस 1 अपान आयोटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे बताइए कि सर आयोटा प्लस 1 अपान आयोटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। चलो भाई ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है कि सर आयोटा माइनस 1, अगर आयोटा माइनस 1 की बात करोगे तो भाई ध्यान से समझना, यहां पे मैं तो अप्लाई करके दिखा दे रहा हूं कैसे आता है, ठीक है। यहां पे देखना क्या भाई, 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की वैल्यू क्या होती है सर, माइनस आयोटा होती है। अगर यहां से क्या करेंगे सर, माइनस का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस 1 अपान आयोटा प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आयोटा माइनस 1 अपान आयोटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, आयोटा हो जाएगी। आयोटा प्लस 1 अपान आयोटा माइनस 1, आयोटा प्लस 1 डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आयोटा माइनस 1 कितना आ जाएगा सर, माइनस आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, माइनस का आयोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया ना भाई। तो सारे रिजल्ट चिपका लो भाई, सारे रिजल्ट आपके नोट्स में होने चाहिए। अभी मैं आपको पीवाईक्यू भी करवाने वाला हूं, ठीक है, पीवाईक्यू भी साथ में करवाता चलूंगा, ठीक है। तो देख लो भाई, जो क्वेश्चंस जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो क्या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलो भाई क्लियर है ना, बोलो चमका कि नहीं चमका भाई, यहां तक की बातें चमक गई ना, यहां तक की बातें चमक गई कि नहीं। कोई डाउट हो तो बोलना, कोई डाउट हो तो बोलना यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब देखिए भाई क्या कि सर हम लोग कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, एनडीए 2009 सेकंड में पूछा गया है। यहां पे जो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। चलिए तो यहां पे सॉल्व करते हैं भाई। कह रहा है क्या कि सर यहां पे दिया गया रूट ओवर माइनस 1 क्या होता है सर, रूट ओवर माइनस 1 क्या होता है, आयोटा। अब एक इसकी वैल्यू क्या होगी सर, आयोटा। आयोटा में क्या है सर, माइनस है, क्या आयोटा में माइनस है। माइनस की पावर क्या है सर, 4n प्लस 3 इंटू। अब भाई बताओ आयोटा के पावर क्या है, 41 है ना, क्या आयोटा के पावर 41। समझना भाई 41 को जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दाम 40, कितना रिमाइंडर आएगा, 1, तो आयोटा आएगा। कितना आ जाएगा सर, इंटू यहां पे क्या प्लस, यहां से क्या आएगा आयोटा प्लस। यहां पे देखोगे क्या कि सर आयोटा की पावर -257 है, इसको नीचे लाओगे तो 1 अपान आयोटा के पावर 257, कितना आ जाएगा भाई 257। अच्छा बताओ भाई कि सर अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, यहां पे लास्ट के 2, 4 कन्नम 4, 1 4 चौक 16, शेषफल कितना बचेगा सर 0, सॉरी शेषफल कितना बचेगा 1 17, 4 चौक 16, 1 बचेगा। जितना शेष बचेगा उतना आयोटा आएगा, क्या आयोटा के पावर क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब है आयोटा आ गया, आयोटा के पावर यहां से ये कितना आ गया सर 1 अपान की पावर कितना है सर 9, के पावर कितना है सर 9 है। ध्यान से समझना कि सर ये क्या दिखा रहा है सर, ये 4n प्लस 3, क्या कहने का मतलब ये पावर क्या है, विषम है। पावर क्या है, विषम। अगर पावर विषम है तो माइनस के पावर क्या होगा, माइनस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, माइनस के पावर माइनस आयोटा के पावर 4n प्लस 3 प्लस। यहां से आप देखोगे क्या कि सर आयोटा, इसमें आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, आयोटा पान क्या होगा, आयोटा स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा सर 9।
यहां पे देखेंगे क्या कि सर यहां पे किस आयोटा की पावर क्या है 4n+3, कहने का मतलब कितना 3, तो क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा सर आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या होगा माइनस आयोटा टू दी पावर 9, ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा क्यूब, ये क्या हो जाएगा 0, माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस आयोटा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना? कोई डाउट अगर यहां पे हो तो हो बोलो, कोई डाउट अगर यहां पे हो तो बोलो। क्लियर है ना? क्लियर है ना मेरे बच्चा? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ। देख लो आपके जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं उस कॉन्सेप्ट पे आपके पीवाईक्यू हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। यहां पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहां पे कह रहा है कि सर यदि आयोटा इज इक्वल टू -1 है तो जो भाई आपका n क्या है, n बिलोंग्स टू जेड है, यानी पूर्णांक है। क्या है भाई? पूर्णांक है। जो जेड है पूर्णांक है, तो आपसे बोला गया आयोटा के पावर 2n का वैल्यू क्या होगा। क्या बोला गया है? आयोटा के पावर माइनस का 2n का वैल्यू। ध्यान से समझना कि सर आयोटा के पावर 2n, इसको लिखोगे आयोटा के पावर -2। क्या लिखोगे भाई? आयोटा के पावर -2 टू दी पावर क्या, पावर को अगर यहां पे नीचे लाओगे तो 1 अपान क्या होगा, आयोटा स्क्वायर के पावर क्या होगा, n होगा। यहां पे देखोगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 टू दी पावर, माइनस के पावर n है। तो भाई अगर यहां पे समझना मेरे बच्चा, an अगर सम है, n अगर सम है, कहने का मतलब क्या कि सर इवन है। अगर n इवन है तो कितना आएगा सर, n इवन है तो 1 आएगा। अगर n क्या होगा, ऑड होगा, ऑड का मतलब क्या भाई विषम होगा, और विषम होगा तो कितना आएगा सर -1 आएगा। कहने का मतलब कितनी वैल्यू पॉसिबल है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो भाई यहाँ पे कितना सर 2 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है सर, 2 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक n के लिए आयोटा के पावर 4n+1 का मान क्या होगा। आयोटा की पावर क्या रहा सर 4n+1। ध्यान से समझिए 4n का मतलब क्या हुआ सर, 4 का मल्टीपल हो गया, तो भाई 4 के मल्टीपल के साथ में जो भी एडर आएगा वही आयोटा के पावर में बचेगा। आयोटा के पावर 1 क्या होगा सर 1 हो, आयोटा के पावर 1 कितना होगा सर आयोटा होगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा, सी ऑप्शन सही है। 2008 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे समझो 1 प्लस आयोटा के पावर 4 और 1 माइनस आयोटा के पावर 4 किसके बराबर है। ये आपका एनडीए 2024 फर्स्ट में क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो ध्यान से समझना मेरे बच्चा कि सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे क्या बोला गया सर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है सर 2 आयोटा होता है। अच्छा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है सर, माइनस का 2 आयोटा होता है। अच्छा इसका स्क्वायर कर लो भाई, क्या कर लो सर स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस आयोटा के पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा सर 1 प्लस आयोटा के पावर 4 कितना आ जाएगा सर 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 1 प्लस आयोटा के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी सर -4 होगी। कितनी होगी सर -4 होगी। सेम यहां पे समझना 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगा। ये क्या होगा -2 आयोटा का स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा के पावर 4 ये क्या होगा 4 आयोटा स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा के पावर 4 कितना हो जाएगा सर -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई -4 हो जाएगा। चलो ध्यान से समझना एक और प्यारा सा रिजल्ट ऐसे, एक प्यारा सा रिजल्ट समझना क्या कि सर 1 प्लस आयोटा के पावर 4n प्लस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1 माइनस आयोटा के पावर 4n। कहने का मतलब क्या कि सर प्लस आयोटा और माइनस आयोटा के पावर 4 का पावर 4 के मल्टीपल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। पावर 4 के मल्टीपल क्या होंगे इक्वल होंगे। ए कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना भाई,
एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना। यहां पे समझो भाई, अब देखो कह रहा है क्या कि सर 1 प्लस आयोटा के पावर 4, क्वेश्चन क्या 1 प्लस आयोटा के पावर 4 प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर 4। तो बताओ भाई 1 प्लस आयोटा के पावर 4 कितना है सर -4 है, प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर 4 क्या -4, -4 क्या होगा -8 आएगा ना। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, डी ऑप्शन सही है। कौन सा सर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया ना भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट अगर यहां पे हो तो बोलो, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है सर x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा x के पावर 6 x के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझना कि सर x की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा आयोटा है। अगर सर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है क्या होता है सर 2 आयोटा। अगर पावर 4 करेंगे तो क्या होगा सर 2 आयोटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर 4 आयोटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर -4 हो जाएगा। यहां पे समझना पावर 6 करेंगे, क्या सर पावर 6 करेंगे। पावर 6 का मतलब पावर 4 इंटू पावर 2। पावर 4 की वैल्यू -4 है, पावर 2 की वैल्यू 2 आयोटा। कितना हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई -8 आयोटा हो जाएगा। अब भाई रख दो ना यार, क्या बोला क्या गया x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 2 प्लस 1। भाई x टू द पावर 6 की वैल्यू माइनस आयोटा कितनी है भाई माइनस का आयोटा, माइनस का 8 आयोटा। x टू द पावर 4 का वैल्यू क्या है सर -4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर 2 आयोटा। बाकी क्या है सर 1 है, 1 ऐड कर दीजिए। यहां से देखोगे क्या होगा -4 प्लस आपका -4 प्लस आप यहां पे -8 प्लस 2 कितना होगा -6 आयोटा। -4 प्लस 1 कितना होगा -3। देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बोलो समझ में आ गया ना, बिंदास आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो भाई क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं यहां पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है सर 1 माइनस आयोटा। अभी बताओ भाई क्या 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा टू द पावर n, ये क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए सर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो n का वैल्यू बताओ। अब ऐसे समझना 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा क्या होता है सर माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा क्या होता है प्लस आयोटा। एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाओ, क्वेश्चन को फोड़ दो। यहां पे बताओ 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा क्या होगा माइनस आयोटा। माइनस टू द पावर n क्या होगा 1, क्या होगा। अब बताओ भाई 1 कब आएगा भाई, अगर हम क्या करते हैं 2 करते हैं, रख के देख लो, यानी इज इक्वल टू 2 रखते हैं। 2 रखेंगे माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा सर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो भाई -2 तो खत्म हो गया, 2 तो खत्म। अब क्या होगा सर 4 रखेंगे, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या होगा माइनस आयोटा टू द पावर 4, ये होगा आयोटा टू द पावर 4। आयोटा के पावर 4 क्या होता है 1 होता है। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है सर, n इज इक्वल टू 4 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा n इज इक्वल टू 4 आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं भाई यहां पे। चलो यहां पे देखो क्या दिया गया है सर 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n कितना है सर 1 है। तो कह रहा है किसके इक्वल होगा पॉजिटिव n का धनात्मक पूर्णांक। क्या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे सर 1 प्लस आयोटा क्या 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा क्या होगा आयोटा टू दी पावर n क्या होगा सर 4 होगा तब 1 आएगा। क्या आएगा 4 होगा तो क्या आएगा सर 1 आएगा। बोलो आसान है कि नहीं, लॉजिक समझ में आया कि नहीं है। चलो भाई यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो कह रहा है कि सर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 5
अपान 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4n प्लस 3। ध्यान से समझना, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4n प्लस आपका कितना 5 अपान 1 माइनस आयोटा टू दी पावर क्या होगा सर 4n प्लस आपका 3। ध्यान से समझना मेरे बच्चा कि सर अभी आपने देखा कि सर 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4n और क्या होता है 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n, दोनों क्या होते हैं सर आपस में इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं सर आपस में इक्वल होते हैं। यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टू दी पावर 4n इंटू 1 प्लस आयोटा टू दी पावर क्या होगा 5 अपान 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 3 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 3। अब बताओ भाई कि सर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा टू दी पावर 4n क्या होते सेम, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या करोगे सर 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा से डिवाइड कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा क्या सर, इसको लिखेंगे 1 प्लस आयोटा के पावर होल पावर 4 इंटू क्या होगा सर 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा अपन, यहां से क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के पावर 4। अब बताओ दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, दोनों की वैल्यू सेम कट गया, कितना आ जाएगा सर 1 प्लस आयोटा और क्या होगा 1 माइनस आयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 1 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा भाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ। कोई डाउट अगर यहाँ पे हो तो बोलो, कोई डाउट अगर यहाँ पे हो तो बोलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्योरली क्या है इमेजिनरी है, क्या भाई प्योरली इमेजिनरी है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है सर धनात्मक है, क्या है पॉजिटिव है। तो यहां पे देखो भाई क्या कि सर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n, ये क्या होना चाहिए सर पॉजिटिव इमेजिनरी आना चाहिए। कौन सा सर पॉजिटिव इमेजिनरी आना चाहिए, यानी धनात्मक काल्पनिक आना चाहिए, धनात्मक काल्पनिक आना चाहिए या अधिकल्पित आना चाहिए। अधिकल्पित क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, अधिकल्पित क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। वही ध्यान से समझो यहां पे कि सर 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा टू दी पावर n, माइनस आयोटा टू दी पावर n, ये क्या होना चाहिए सर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप देखोगे सर n इज इक्वल टू 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या होगा माइनस आयोटा के पावर 1 क्या आएगा माइनस आयोटा, ये तो नहीं होगा। n इज इक्वल टू क्या रखेंगे सर 3, तो क्या होगा माइनस आयोटा का क्यूब, क्या होगा माइनस आयोटा क्यूब, और ये माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है कि नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कोई डाउट अगर हो तो बोलो, कोई डाउट अगर यहां तक हो तो बोलो। क्लियर है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n क्या होगा आयोटा टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई सर 4, n की वैल्यू क्या हो गई सर 4। देखो रिपीट किया है कि नहीं, बोलो रिपीट किया है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है माइनस का 2 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा। ध्यान से समझना कि सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है सर 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है -2 आयोटा। अब आपसे बोला जा रहा है कि सर -2 आयोटा का वर्गमूल, तो बोथ साइड क्या ले लीजिए सर रूट ले लीजिए, तो रूट ओवर माइनस का 2 आयोटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1 माइनस आयोटा, प्लस माइनस का 1 माइनस आयोटा। कौन सा ऑप्शन सही है सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट, क्या सर माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट, अभी आपको मैंने सिखाया था 1 माइनस आयोटा बाई क्या होता है सर √2 प्लस माइनस आगे लिखता है 1 माइनस आयोटा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोटा का स्क्वायर रूट बोला गया वर्गमूल आयोटा का, तो 1 प्लस आयोटा बाई √2
और आगे क्या लगा देंगे भाई, प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कौन सा, सर सी ऑप्शन आपका सही है, कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते भाई यहाँ पे, आगे बढ़ते भाई यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है सर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 5 यहां से प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 5। ध्यान से समझना यहां पे कि सर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4, 1 प्लस आयोटा, और इसको 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4, और क्या होगा 1 माइनस। भाई यहां पे देखोगे क्या कि सर 1 प्लस आयोटा के पावर 4, 1 माइनस आयोटा के पावर 4 कितना होगा भाई, दोनों का दोनों सेम होता है। कितना यहाँ पे आता है सर, माइनस का 4 आता है। क्या 1 प्लस आयोटा क्या होगा, -4, 1 प्लस आयोटा और प्लस -4, 1 माइनस आयोटा, -4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, ए से रिमूव हो गया, -4 इंटू 2 कितना आ जाएगा सर, -8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, -8 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा सर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यहां तक का आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट होगा तो एक बार जरूर बताइएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करा दूंगा और कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल मेरे बच्चों, लव यू।